सीनियर डेवलपर यूज इफेक्ट का यूज़ बहुत कम करते हैं, बट क्यों? क्योंकि हमें पता है एपीआई से डाटा लेने के बाद अपडेट करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। फिर भी वो सीनियर डेवलपर इससे मना क्यों करते हैं? इसको ऐसे समझो, ये मान लो आपकी ई कॉम की साइट है। यहाँ पर अब यूज़र अगर कुछ इनपुट फील्ड में, जो कि सबसे पहले नवबार में होता है, हमारा ई कॉमर्स की साइट में मोस्टली इनपुट फील्ड आपको दिखेगा नवबार में। यूज़र अगर एंटर करता है एम, तो हमें कुछ ऑटोमेटिक सजेशन दिखाई देते हैं यहाँ पर कार्ट के अंदर। ठीक है। यूज़र करता है ई, यूज़र करता है एन, तो हमें मैन के सजेशन दिखते हैं। ठीक है। अब अगर यूज़र करता है वो एम, तो हमें वुमेन के सजेशन दिखते हैं। पूरा लिख देगा तो हमें पूरे वुमेन के सजेशन दिखेंगे। ठीक है। सेम ऐसे ही यूजर चाइल्ड करेगा, चाहे यूजर टॉय पे क्लिक करेगा, चाहे किचन पे क्लिक करेगा, अकॉर्डिंग यूजर इनपुट दैट टाइम हमें रिजल्ट दिखता है उसके इनपुट के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पर सेम चीज देखो, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका बॉक्स दे रखा है, नैप बार है, हीरो सेक्शन है, कार्ड्स है, कार्ड के अंदर आइटम है। अब यहाँ पर होगा क्या? जनरली कुछ ऐसा ही होता है हमारे इको साइट में। यहाँ पर यूजर में यूजर देगा इनपुट, नैप बार के अंदर इनपुट होता है। ठीक है। जिसपे लगा होता है ऑन चेज लिसनर, यहाँ इनपुट है, यहाँ लगा है ऑन चेज लिसनर। तो यूजर यहाँ पर कोई टेक्स्ट एंटर करता है। ठीक है। टेक्स्ट में अगर वो कुछ भी एंटर करता है, लेट सपोज यूजर ने एंटर कर दिया एम, तो पहला क्या होगा, एम जाएगा हमारे एक्सोस में, एक्सोस जाएगा सर्वर पे, सर्वर डाटाबेस चेक करेगा, फाइंड वन करके फाइंड ऑल करके एम की क्वारी फाइंड करेगा। अगर उसको आइटम मिल जाएंगे तो आइटम लेगा, आइटम से वो वापस फ्रंट एंड भेज देगा, फ्रंट एंड में एक्सोस के पास जाएगा डाटा रिटर्न होके, और सेट डाटा में वहां पर वो जाएगा, जो कि हमारा यूज स्टेट होता है। ये सेट डाटा होता है हमारा यूज स्टेट। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, कंफ्यूजन कोई ना हो। ये होता है हमारा यूज स्टेट। ठीक है। यूज स्टेट में आएगा, यूज स्टेट में सेट डाटा हमारा यूज स्टेट होता है। एक्सोस से हमें डाटा रिटर्न मिल जाएगा, सेट डाटा मिल जाएगा। जैसे ही सेट डाटा डाटा आ जाएगा, कंपोनेंट फिर से रेंडर होगा और यहाँ पर हमारे आइटम्स हो जाएंगे। ठीक है। मतलब ये तब हुआ जब इनपुट में हमारा एम एंटर हुआ। अगर मान लो एम के बाद ई एंटर हुआ तो सेम क्वेरी चलेगी, फिर एन होगा, फिर सेम चलेगा, फिर अगर इसको अगर रिमूव कर दिया तो वो एम करो सेम चलेगा। तो मतलब हर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, हमारा डाटा पे डिपेंड कर रहा है इनपुट, इनपुट पे डाटा डिपेंड कर रहा है, मतलब हर इनपुट पे हमारे डाटाबेस से डाटा आ रहा है, सर्वर चल रहा है। ठीक है। अब कई लोग हो गए, इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आप यूज कर लो ये टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं डी बाउंस। चलो, ये मान लिया कि यहाँ पर हम डी बाउंस का यूज किया जाता है, पर रियल में डी बाउंस क्या करता क्या है? डी बाउंस तब तक रन नहीं होगा जब तक उसे छेड़ा ना जाए। ठीक है। मतलब अगर आपने इसको 1 सेकंड का में टाइमर सेट कर दिया है, तो ये 1 सेकंड के बाद ही रन होता है। ठीक है। मान लो, चलो आपके केस में हमने ये ऑप्टिमाइज कर लिया कि यूजर एम एंटर करता है तो डाटा फैच नहीं होगा, क्योंकि यूजर ने 1 सेकंड में क्लियर नहीं हुआ है। ई एंटर करा नहीं होगा, एम एंटर करा नहीं होगा। ठीक है। तो मतलब जब एम मैन कंप्लीट हो जाएगा, यूजर ने इनपुट देना बंद कर दिया, 1 सेकंड हो गया, तब डीबाउंस हमारा चलेगा, तब हमारा डाटा फैच हो जाएगा। चलो, मान लिया। तो ये तो हो गया हमारा पहला केस। ठीक है। अब इससे काफी हद तक हमारी जो साइट है वो फास्ट इंप्रूव हो जाएगी, और डाटा में यूज इफेक्ट का लोड काफी कम हो जाएगा। बट अगर सपोज करो कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी हो, इसको कुछ ऐसा कर दूं मैं। सपोज करो यूजर ने इनपुट दिया मैन। ठीक है। हर लेटर पे एपीआई कॉल नहीं होगी, हम डीबाउंस का यूज करें। यूजर ने इनपुट किया मैन। ठीक है। सर्वर पे चला, सर्वर ने डाटा दे दिया, मैन से डाटा। ठीक है। अगेन, अगेन, अरे अगेन, हाँ। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकंड केस आया, सेकंड में यूजर ने इनपुट करा वुमेन, वुमेन। ठीक है। सर्वर चला, वुमेन्स का डाटा आ गया। ठीक है। अब केस मान लिया हमने, मान लिया 3। अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ, आपका जो सोल्यूशन है यू डी बाउंस का, वो खत्म हो जाएगा। यूजर ने एंटर कर दिया चाइल्ड। ठीक है। यूजर ने एंटर कर दिया, यूजर को मिल गया चाइल्ड का डाटा। अब क्या होगा यहाँ पर, अगर यूजर फिर से मैन का डाटा लेता है, तो मैन का डाटा लेता है तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम यहाँ पर लिख दिया मैंने मैन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले केस में क्या हुआ था, हमारा सेट इनपुट मैन का डाटा आया था, तो यहाँ पर हमारा स्टेट में क्या गया था, हमारा जो यूज स्टेट है उसके अंदर गया था मैन का डाटा। ठीक है। सेम केस,
इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ये ठीक है, ऐसे ही ठीक है। ठीक है, सेम इस केस में भी वही हुआ था हमारा, यहाँ पर गया था हमारा वुमेन। ठीक है, सेम इस केस में भी हमारा हुआ था, यहाँ पर गया था हमारा चाइल्ड का डाटा। ठीक है, अब मान लो यूजर ने मैन पे गया, वुमेन पे गया, चाइल्ड पे गया। ठीक है, अगर यूजर फिर से इन सबके डाटा सर्च करने के बाद अगर वो फिर से मैन पे आता है तो क्या होगा? तो फिर से मैन का डाटा यूज स्टेट में जाएगा। जाएगा मतलब आप एक चीज नोटिस करो, मैन का डाटा आया, वुमेन का डाटा चल गया, यूजर ने फिर से मैन कॉल कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन तो ऐसी है नहीं कि हमने कहीं से पहले मैन का डाटा अपनी किसी फाइल में स्टोर कर रखा होगा कि यूजर अगर हमें पता होगा कि यूजर मैन डाटा सर्च दोबारा करेगा तो वहीं से डाटा उठा लेंगे ताकि हमें सर्वर पे ये प्रोसेस दोबारा करना ना पड़े। ऐसे कोई हमें सिचुएशन तो हमने फेस करी नहीं है, ना ही हमने ऐसा कोई लिखा था। तो यहीं पर डेवलपर फंस जाते हैं। मतलब हमें ऐसा करना ही क्यों पड़ रहा है? अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हमें मिल जाए कि अगर यूजर मैन एंटर करता है उसका डाटा कहीं स्टोर हो जाए, वुमेन एंटर करता है इसका डाटा स्टोर हो जाए, चाइल्ड करे तो स्टोर हो जाए, अगर मैन का डाटा हमें दोबारा यूजर ने फाइंड करा तो डाटाबेस पे जा ही ना, एक्सोस कोली ना हो, एक्सप्रेस कोली ना हो, डाटा हमने जहाँ पहले स्टोर किया होगा वहीं से मिल जाए। इसी केस की वजह से डेवलपर यूज रेट को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है, जैसे ही आप मैन एंटर करते हो, वुमेन एंटर करते हो, चाइल्ड एंटर करते हो, मैन एंटर करते हो, हर इनपुट फील्ड चेंज होने की वजह से यूज इफेक्ट बार बार कॉल होता है और बार बार रीड एंटर होता है, जबकि कई बार यूजर की क्वेरी सेम होती है। तो इसी वजह से यूज इफेक्ट को अवॉइड किया जाता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन मार्केट में बहुत सारे सोल्यूशन हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ उस सोल्यूशन को, उसको मैं बोलता हूँ, उसको मैं क्या, आप भी बोलोगे, यूज क्वेरी। ये हम इसका यूज करके हम अपनी काफी हद तक ऐसे ऐसे डुप्लीकेट इनपुट को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, पर ये यूज केस तब होता है जब आपने डीबाउंस यूज किया हो, कंडीशन आपकी ठीक है। अब हम इसको दो तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पहला कि हमें हर बार एम ई एन इसके लिए डाटाबेस को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें केवल यूजर के इनपुट का वेट करना है, जब तक वो स्टॉप करे तब हमें उसी पे कॉल करना है, मतलब डीबाउंस का यूज करेंगे। और उसके बाद यूजर को जब सेम डाटा चाहिए होता है उसके लिए हम इस क्वारी का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आपको आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डी बाउंस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि डी बाउंस का हम यूज करेंगे इसके अंदर, हम खुद से, हम जो कि इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, इसके साथ साथ हमारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, कस्टम हुक कैसे बनाए। ठीक है, हम कस्टम हुक बनाना सीखेंगे यूजिंग डी बाउंस का, इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको जावा स्क्रिप्ट में डी बाउंस करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेमोराइज करना, आपको मेमोरी रिपीट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद डी बाउंस का कॉन्टेक्ट समझ में आएगा, फिर हम यूज क्वेरी के थ्रू अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करके देखेंगे।